Good afternoon everyone. Today I am going to discuss Johnson counter. Previously I have described about ring counter. It is also similar to ring counter. In Johnson counter, the complemented output of last flip-flop is connected to the input of first flip-flop. But as we know, in ring counter, the actual output, that is Q of last flip-flop, was connected with the input of first flip-flop. So here some changes are there in Johnson counter. So what are the changes? First difference is that we are connecting last complemented output of last flip-flop with the input of first flip-flop. Okay, this is the first डिफरेंस इन जॉनसन एंड रिंग काउंटर. जबकि हम रिंग काउंटर में क्या करते हैं, क्यू को लास्ट फ्लिप फ्लॉप के क्यू को हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में हम कनेक्ट करते हैं. तो पहला चेंज. देन अनदर चेंज इज दैट हियर इन जॉनसन काउंटर द नंबर ऑफ स्टेट्स वी आर गोइंग टू यूज विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड, राइट. For if we are taking 4 flip flops, so number of states we can count will be equals to 8. But in ring counter the number of states are equal to the number of flip flops used. Number of flip flop अगर वहाँ पे हम 4 लेते हैं रिंग काउंटर में, तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स 4 निकलती हैं. बट सेम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के लिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स 8 मिलेंगी, डबल मिलेंगी. जॉनसन काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विस्टेड रिंग काउंटर और स्विच टेल काउंटर. You can see the diagram of the Johnson counter. Here one more difference is there. यहाँ पे हम जॉनसन काउंटर में चारों फ्लिप फ्लॉप को सिर्फ क्लियर सिग्नल ही अप्लाई करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी प्रीसेट सिग्नल इन जॉनसन काउंटर. जबकि हम रिंग काउंटर में प्रीसेट सिग्नल भी यूज़ कर रहे थे एंड प्रीसेट भी यूज़ कर रहे थे एंड क्लियर सिग्नल भी यूज़ कर रहे थे. इन रिंग काउंटर वी वर यूजिंग प्रीसेट सिग्नल इन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप and clear signal in other 3 flip flops. But here in Johnson counter we are only using clear signal for all the flip flops initially. After that we will disconnect this clear signal. Okay, it means अगर हमने चारों फ्लिप फ्लॉप्स को साइमल्टेनियसली एक क्लियर सिग्नल अप्लाई करके रखा हुआ था, इस क्लियर सिग्नल का मतलब है एक्टिव क्लियर सिग्नल अगर एक्टिव लो है तो उस टाइम पे क्यू जो भी होगा फ्लिप फ्लॉप का वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट. तो Q1, Q2, Q3, Q4 चारों फ्लिप फ्लॉप की इनिशियली हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पे 0 0 0 0, राइट. बट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर फर्स्ट क्लॉक. जैसे ही फर्स्ट क्लॉक हम अप्लाई करेंगे हमने, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डायग्राम से देखें इसे, यहाँ पे हम डायग्राम से देखें, हमने यहाँ पे Q4 बार को कनेक्ट किया हुआ है D1 के साथ एंड इनिशियली Q1, Q2, Q3, Q4 0 0 0 हैं. इट मीन्स Q4 बार की वैल्यू इज़ 1. Q4 बार की वैल्यू क्या है, 1 है. दैट इज़ कनेक्टेड विथ D1. इट मीन्स D1 1 है और क्योंकि Q1 Q2 से कनेक्ट है तो इनिशियली Q1 की वैल्यू क्योंकि 0 थी तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. सिमिलरली इनिशियली Q2 की वैल्यू 0 थी तो D3 की वैल्यू भी 0 होगी और इनिशियली Q3 की वैल्यू 0 थी तो D4 की वैल्यू भी 0 होगी. तो सिर्फ हाई कौन सा इनपुट है, D1 हाई है, बाकी D2, D3, D4 आर लो एट फर्स्ट क्लॉक. तो आउटपुट जब भी हमें मिलेगा इसका, जब हम इनके इनपुट पे 1 0 0 अप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट भी सेम मिलता है डी फ्लिप फ्लॉप में.
तो D1 पे अगर 1 था तो Q1 हमें क्या मिलना चाहिए, हाई मिलना चाहिए। सिमिलरली इनिशियली D2 की वैल्यू, अभी क्लॉक के टाइम पे हमारे पास D2 की वैल्यू 0 थी तो Q2 भी 0 रहा। सिमिलरली D3 0 था तो Q3 भी 0 मिला, D4 0 था तो Q4 भी 0 मिला। ठीक है, तो इन दिस वे व्हाट वी आर गेटिंग 1 0 0 0। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, अब हमारे पास जो फर्स्ट क्लॉक में हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 1 0 0 0। अब फिर से हम देख सकते हैं Q4 बार इज़ कनेक्टेड विथ द D1, राइट। और Q1 किससे कनेक्टेड है, Q1 इज़ कनेक्टेड विथ D2। तो D2 पे क्या वैल्यू जा रही है, 1 जा रही है। सिमिलरली D1 पे भी कौन सी वैल्यू आ रही है, Q4 बार, दैट इज़ 1। तो D1 भी 1 है, D2 भी 1 है, रिमेनिंग D3 और D4 क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट हमें मिलेगा वो होगा 1 1 0 0। वो कैसे होगा, अगर हमने D1 पे 1 अप्लाई किया था देन वी गॉट Q1 इक्वल टू 1। सिमिलरली D2 वॉज 1 then we got Q2 equals to 1 and Q3 and Q4 0 as D3 and D4 was 0, right। in this way इस तरह से एक एक करके सारी अगर हम अप्लाई करते जाएंगे तो हमें 7th क्लॉक पे अगर आप देखें तो हमें आउटपुट वापस से क्या कुछ ज़ीरो के टर्म्स में मिलने लगता है, 0 0 0 1, राइट। अब अगर हम 0 0 0 1 अप्लाई कर रहे हैं तो Q4, अगर हम ये 7th वाली रो को देख रहे हैं, राइट, तो 7th जहाँ पे 7 नंबर लिखा है अगर हम इसमें देखते हैं तो Q4 अगर 1 है तो Q4 बार विल बी इक्वल टू 0। ओके, Q4 बार 0 है, इट मीन्स दैट इज़ कनेक्टेड विथ D1। सो D1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। D1 0 है तो हमें Q1 भी क्या मिला, 0 मिला। तो इस तरह से Q1 Q2 Q3 Q4 we are getting 0 0 0 0। after 8th clock it's start repeating 0 0 0। ठीक है, तो इस तरह से एक जॉनसन काउंटर वर्क करता है।